हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस भी आई पर सभी बच्चों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हमने अपने यूट्यूब परिवार के सभी फैमिली मेम्बरों को हम जो है विश्वकर्मा पूजा का हार्दिक कामनाएं देते हैं। और आज हम पढ़ेंगे जो है रासायनिक विज्ञान क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2015 से लेकर 2024 के बीच में पूछा गया सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। और जान जाओ, ये तुम्हारा 20 मिनट का वीडियो तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जान दो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जो है धातु अधातु से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। और जो बच्चे अभी नए हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हो, चैनल को जाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक प्यारा कमेंट बॉक्स में छोड़ दे, ठीक है। तब तक के देखते हैं पहला प्रश्न बच्चों। पहला प्रश्न हमारा क्या है, हम यहाँ देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है। तो हमारा यहाँ जो कार्बन हो वो हमारा क्या है, अधातु है। कार्बन हमारा क्या है, अधातु। मतलब पहले का हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ से क्या कर रहा है कि प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ से कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। तो यहाँ जो हमारा उपधातु है वो जर्मेनियम है। कौन सा, जर्मेनियम जो हमारा उपधातु, मतलब सी आंसर हमारा यहाँ से सही है। जर्मेनियम क्या है, हमारा उपधातु है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 3 जो हमारे यहाँ से कर रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों जिंक के बजाय टीन लेप होता है, क्योंकि क्यों होता है, जल्दी बताओ क्योंकि होता है। कि यह होता है हमारे यहाँ से कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है। क्या होती है, टीन की अपेक्षा जिंक जो होती है वो हमारी क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। मतलब हमारा चौथा का यहाँ जो हो जाएगा हमारा ई आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का हमारा कौन सा आंसर है, डी आंसर है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 करा कि यहाँ से कौन सा विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है। बताओ कौन सा विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है, जल्दी बताओ विद्युत का कौन सा सर्वोच्चम सुचालक है। तो हमारा क्या है, सिल्वर सुच्चम सुचालक, मतलब एजी हमारा क्या है, विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक, मतलब सिल्वर, मतलब चौथा का हमारा बी आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। उपधातु, उपधातु का मतलब समझते हो ना, धातु और अधातु दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, याद रखो। एंटीमनी कौन सा है, एंटीमनी, मतलब चौथा आंसर यहाँ से हमारा सही है। कौन सा, चौथा आंसर हमारा एस बी, एंटीमनी, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या करा, प्रश्न नंबर 6 करा कि पीतल है। बताओ पीतल क्या है, पीतल क्या, जल्दी बताओ पीतल क्या है। तो पीतल हमारा एक मिश्र धातु है। क्या है, पीतल हमारा एक मिश्र धातु है, याद रखना। पीतल हमारा एक मिश्र धातु है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है, जल्दी बताओ निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एक। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा जो है एक आयनिक यौगिक है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एक आयनिक यौगिक है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा यहाँ से करा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। बताओ निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो हमारा गोल्ड है, मतलब सोना हमारा जो है जिससे ऑक्सीजन सहयोग नहीं करता है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, बोला कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जा सकता है। शुद्ध सोना को हम 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं, कितने में, 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं, ठीक है। 9वां का हमारा बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बताओ कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, जल्दी बताओ। तो क्या होता है, ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन होता है। मतलब हमारा जो 10 का ए आंसर सही है, हम ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या करा है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। बताओ सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ से जो है 11 का जो हमारा जो है ये आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 12 हमारे यहाँ से करा कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिक क्रियाशील है। बताओ निम्न से कौन सी अधिक क्रियाशील है, जल्दी बताओ। कॉपर है कि तुम्हारा जो है सिल्वर है कि कुछ भी, जल्दी बताओ कौन सा अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ से जो हमारा है सी कॉपर बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, मतलब हमारा 12 का ये आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करा है, निम्न में से कौन सा
कौन सा अधातु है, बताओ निम्न से कौन सा अधातु है। तो 13 है, 13 का बताओ कौन सा अधातु है, जल्दी बताओ कमेंट में। तो कार्बन जो है हमारा अधातु है, क्या है, कार्बन हमारा जो है अधातु। निम्न से कौन सा अधातु, तो कार्बन अधातु। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है कि कार्बन क्या है, अभी बताओ कार्बन क्या है। इसके पहले मैंने बताया कार्बन हमारा अधातु है, क्या है, कार्बन हमारा अधातु है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 में क्या है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। किसका है, एल्युमिनियम का हमारा जो होता है मुख्य अयस्क होता है, मतलब 15 का हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा जो यहाँ से करा कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, बताओ सबसे कम है किसका, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो यहाँ हमारा जो सोडियम है उसका गलनांक सबसे कम होता है। किसका, सोडियम का गलनांक सबसे ज्यादा कम होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या करें, धातुओं की प्रकृति होती है, बताओ धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। विद्युत धनात्मक की विलेयता जो ऋणात्मक या उदासीन या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ कौन सी होती है। तो विद्युत धनात्मक होता है, क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 18 जो हमारा यहाँ से करा है कि लोहा लोहा और प्रस्ताव को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। जल्दी बताओ किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, किसकी, जिंक की चढ़ाई जाती है। ठीक है, 18वां का हमारा डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 19 करा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। बताओ किस रासायनिक, जिप्सन को, जब हम जिप्सन को गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या करें, प्रश्न नंबर 20 करा है हमारा यहाँ से कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। बताओ कैसे बनाया जाता है, तो एनोड द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, एनोड द्वारा बनाया जाता है। मतलब 20 का हमारा ए आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 21 जो हमारा यहाँ से करा है कि मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लौ होती है, कैसी होती है, पीली, नीली, चमकीली, उजाला, लाल। बताओ कैसी होती है, जल्दी बताओ। तो जो चमकीली उजाला होती है, कैसी होती है, चमकीली उजाला होती है। मतलब 21वां का हमारा सी सही है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करा है कि लोहे या फी की परमाणु संख्या है। बताओ लोहे या फी की परमाणु संख्या है, जल्दी बताओ कितना है लोहे या फी की परमाणु संख्या। तो 26 है, कितना है, 26 है। ठीक है, मतलब 22 का हमारा बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर कि रायल जल और एक्टावेरिया किस अनुपात के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। बताओ ताजा मिश्रण कितना होता है। तो 3:1 होता है, कितना होता है, 3:1 होता है। मतलब 23वां का हमारा सी आंसर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या कर रहा है, एल्युमिनियम पर मोटी, क्या बोल रहा है यहाँ से, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं प्रक्रिया को, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड पर परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं एथोडीकरण, कहते हैं एथोडीकरण कहते हैं। मतलब 24वां का ये आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 क्या करें, जंग रोधी स्टील है। बताओ जंग रोधी जो है स्टील है, बताओ कौन सा है। तो जंग रोधी जो होती है वो हमारा मिश्र धातु होती है। क्या होती है, मिश्र धातु। मतलब हमारे यहाँ से देखो 25 का सी आंसर। ठीक है, और अभी तक जो बच्चे के कमेंट में बताना कि प्रश्न कैसा है, कैसा नहीं है, अच्छा है कि नहीं। और हाँ, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट को मैं बहुत डिटेल में जो है पढ़ा रखा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, जो आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न करा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। बताओ कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा, जल्दी बताओ। तो क्या फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्या मतलब फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की, तो प्रश्न नंबर 27 के आगे क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, क्या है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, धातु 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 किस धातु का अयस्क है क्रायोलाइट, जल्दी बताओ। तो एल्युमिनियम का है, किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका है, एल्युमिनियम का है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि क्या बोला, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, यौगिक नहीं यौगिक कहलाता है, गलती से लिखा गया यौगिक कहलाता है, विद्युत संयोजी कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत संयोजी कहलाता है। मतलब 28 का बी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 क्या करा है यहाँ से, जो बोला निम्नलिखित में से धातु
चाकू से आसानी से काटा जाता है वो क्या है? बताओ क्या है? तो सोडियम को बहुत हम आसानी से काटा जा सकता है, इसको केरोसिन में रखते हैं आप, ये जो है तुम्हारे वाटर के संपर्क में आने में ब्लास्ट कर जाता है। ये सब तुमको बेसिक याद होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 30, क्योंकि सब मैं बहुत डिटेल में मैं जो है पढ़ा रखा हूँ, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे जो है हर टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बना रखा हूँ, आप जाके डिस्क्रिप्शन से या फिर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI, मतलब VI लास्ट में डालेंगे तो वहाँ से आपको हमारा यूट्यूब चैनल दिखेगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30, हमारा क्या करा? प्रश्न नंबर 30 करा कि लोहे के क्राइंग क्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए जिसमें हम क्या करते हैं, बचाने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बताओ क्या करते हैं? तो इसमें हम करते हैं, पहले तो ग्रीज लगाते हैं, सही है, पैंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, मतलब तीनों, मतलब हमारा लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी है, मतलब 30वां का हमारा क्या है? उपयुक्त सभी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है? अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, बताओ निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो जल्दी बताओ क्या है? यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है। क्या होता है? यूरेनियम हमारा सबसे भारी धातु होता है, मतलब 31 का हमारा क्या है? बी है। 31 का कौन सा आंसर है? बी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर 32 का जो बोल रहा है कि जस्ता आयक्स है, बताओ कैसा आयक्स है? जस्ता जो आयक्स है वो जिर्क बर्ड है। क्या है? जिर्क बर्ड है, मतलब जिर्क बर्ड है, मतलब 32 का हमारा बी आंसर सही है। क्या? 32 का बी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि यहाँ से सिलिकॉन है, बताओ सिलिकॉन क्या है? अधातु है। सिलिकॉन कैसी धातु है? अधातु, न धातु है न उपधातु है, अधातु है, ठीक है। सर धातु नहीं है ना उपधातु, ओनली अधातु सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन क्या है? अधातु है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 34 के। प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 34 हमारा यहाँ से करा कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो है, जल्दी बताओ, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl Cl का रंग होता है, बताओ सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? जल्दी बताओ सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है कैसा होता है? श्वेत होता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें? गंधक की परमाणु संख्या होती है, बताओ गंधक की जो परमाणु संख्या होती है वो 16 होती है। कितना होती है? 16 होती है। गंधक की जो परमाणु संख्या होती है वो 16 होती है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या करें कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं? जल्दी बताओ, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते? बताओ अधातु के कैसे होते हैं? जल्दी बताओ कमेंट में। तो अधातु होते हैं उसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और धातु कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। सब याद रखना। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 37 के। प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 37 जो हमारे यहाँ से करा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, क्या इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं धातु। धातु ही हमारा जो धनात्मक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, क्या है? धातु क्या त्यागते हैं? धनात्मक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब 37 का हमारा बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या करा यहाँ? हाँ, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा कि जो है स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं, बताओ कौन से अन्य तत्व होते हैं? जल्दी बताओ कमेंट में। तो कौन से अन्य तत्व होते हैं? तो वो निकेल और क्रोमियम होते हैं। क्या होते हैं? निकेल और क्रोमियम, मतलब हमारा और जो 38 का सी आंसर है, ठीक है। 38 क्या है? सी आंसर है। हम बढ़ते हैं जो है 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 39 क्या करा है? प्रश्न नंबर 39 करा है कि एक धातु जो हथेली पर जो है पिघलने लगती है, क्या है? एक कौन सी ऐसी धातु है जो हथेली पर पिघलने लगती है? बताओ कौन सी धातु है? वह सीजियम है। क्या है? सीजियम जो हमारी किस पे? हथेली पे पिघलने लगता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या गया? प्रश्न नंबर 40 जो करा सर्वाधिक तन्य धातु है, मतलब सबसे ज़्यादा तलने वाला कौन सा धातु है? तो सोना है। कौन सा है? सबसे ज़्यादा तलने वाला जो धातु है वो सोना है। क्या है? उसको हम बहुत पतला बारीक तक तान सकते हैं और टूटेगा नहीं। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 41 की तरफ। प्रश्न नंबर 41 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 41 हमारा यहाँ से कह रहा है कि मिश्र धातु में एक धातु के परत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु के एक धातु पर परत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ क्या कहते हैं? तो जो है अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। मतलब हमारा जो है 41 का ए आंसर सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 के। प्रश्न नंबर 42 हमारा क्या कर रहा है कि एक धातु को जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, कौन सी ऐसी एक अधातु है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है? तो बताओ कौन सा? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारा अधातु होता है जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ये सब याद करना, यह सब
सब जो तुम्हारे बहुत अच्छे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मैं लेके आया हूँ और मैं पढ़ा भी रहा हूँ जो वीडियो के अंदर। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 43 जो हमारे यहाँ बोल रहा है कि एक अधातु है, बोला है 43 प्रश्न बोल रहा है कि एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। जल्दी बताओ क्या है? कार्बन ग्रेफाइड है। क्या है? विद्युत का सुचालक क्या है? कार्बन ग्रेफाइड है। मतलब कार्बन ग्रेफाइड हमारा विद्युत का सुचालक है। और कैसी धातु है? अधातु है। ठीक है, बढ़ते प्रश्न कि निम्नलिखित में से सर्वोच्चम चालक है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्चम जो है चालक है? जल्दी बताओ। 44 का कौन सा है? कौन सा है? सिल्वर हमारा जो सर्वोच्चम चालक है, मतलब ए बी। क्या है? सिल्वर जो हमारा सर्वोच्चम चालक। 44 का हमारा कौन सा आंसर है? बी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 45 क्या करा है? 45 बोला यहाँ से निम्नलिखित में से उपधातु है। बताओ सिलिकॉन क्या है? उपधातु है हमारा। क्या? सिलिकॉन जो यहाँ से हमारा क्या है? उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन हमारा जो उपधातु है। हम बढ़ते हैं पहले से 46 की तरफ। प्रश्न नंबर 46 हमारा क्या करा है? करा कि MgO यौगिक में कौन सा आयन उपस्थित है? बताओ MgO में कौन सा आयन उपस्थित है? मैग्नीशियम पर 2 धन आयन है और ऑक्सीजन पे 1 ऋण आयन उपस्थित है। मतलब हमारा क्या हुआ यहाँ से? 46 का ए आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 47 क्या करा है? प्रश्न नंबर 47 हमारे यहाँ से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है? सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है। जल्दी बताओ कौन सा है सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है? तो 47 का हमारा यहाँ से बी आंसर है। 47 का क्या है? हमारा बी आंसर है। 47 का बी है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 48 की तरफ। प्रश्न नंबर 48 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 48 हमारे यहाँ से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को पानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को पानी से काटा जा सकता है? जल्दी बताओ। तो सोडियम को पानी में रख के काटा जा सकता है। सोडियम को जो है पानी में रख के काटा जा सकता है। पानी में रखने के बाद ये क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 39 की तरफ, 49 सॉरी प्रश्न नंबर 49 की तरफ। प्रश्न नंबर 49 हमारा क्या करा है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? बताओ किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का सबसे अधिक होता है गलनांक। टंगस्टन का मतलब 49 का हमारा सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। प्रश्न नंबर 50 हमारा क्या कह रहा है? यहाँ से बोला कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? बताओ निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली तारों में किया जाता है? तो हमारा होता है तांबा। क्या होता है? तांबा। तांबा का उपयोग जो है बिजली के तारों में किया जाता है। ठीक है, और हाँ, यह वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है तुमको पता है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। और अपने जितने भी ग्रुप हो क्लास 10 वाले या तुम्हारे जितने भी फ्रेंड है क्लास 10, सबको ये वीडियो शेयर करो और उनको बोलो कि आप इस चैनल से पढ़ो। आपको जो है 2025 में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। आपकी बहुत अच्छे से मैं तैयारी करा रहा हूँ इसमें। अच्छे से जो है यहाँ पे टॉपिक, अच्छे से जो तुम्हारे नोट्स, अच्छे से जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और सभी का मैं जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप जाके PDF को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। वीडियो को आप जो है देख सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।